Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says a circular coil having 200 tons, 2.5, 10 raised to minus 4 meter square area and carrying 100 microampere current is placed in a uniform magnetic field of 1 Tesla. Initially, the magnetic dipole moment m bar was directed along b bar. Amount of work required to rotate the coil through 90 degree from its initial orientation such that m bar becomes perpendicular to b bar is dash mu joule, that is microjoule. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of work done, or rather we will say magnetic moment in magnetic field. Magnetic moment in यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रिसाइजली. ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन सी इसमें एक एक्सप्रेशन आता है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, दैट इज यू, इट इज माइनस ऑफ एम बी कॉस थीटा, वेर एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू. ठीक है, सो वर्क डन की बात जब हम करते हैं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इट इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट. बट यहाँ पे हमें पूछा गया अमाउंट ऑफ वर्क हम एक्सटर्नल एजेंट कितना करेगा, सो दैट विल बी ये यू फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल होता, बट यहाँ पे हम लिखें यू फाइनल माइनस ऑफ यू इनिशियल सिंपली. ठीक है, सो यहाँ पे अब ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं फॉर द क्वेश्चन गिवन. सबसे पहली कंडीशन में हमें ये गिवन है कि इनिशियली द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट वॉज डायरेक्टेड अलॉन्ग बी बार. अगर हम मान ले कि ये हमारा कॉइल है, ठीक है, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है अगर हम मान ले वो ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही था. ठीक है, फिर हमसे क्या बोला गया, हमें कितना वर्क डन करना है सो दैट हम इस कॉइल को 90 डिग्री पे घुमा दें. मैग्नेटिक फील्ड अभी भी यही है लेकिन अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ चुका है. ठीक है ना, सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन दैट इज बीन गिवन. अब हमें क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है. तो वर्क डन विल बी यू फाइनल, यू फाइनल अगर हम लिखें तो इट विल बी माइनस ऑफ एम बी कॉस 90 लिखा जाएगा. फाइनली इट विल बी 90 डिग्री, माइनस ऑफ माइनस विल बिकम प्लस एम बी कॉस 0, पहले 0 था तो जस्ट इट विल बी एम बी कॉस 0 इज 1. तो एम बी, एम क्या है हमें गिवन, एम इज बिन वी कैन राइट इट एज टू बी एन आई ए, राइट. एक्चुअली ये आई इंटू एरिया ऑफ लूप होता है करंट इंटू, जिसमें ये लूप में करंट, जैसे कि अगर हम यहाँ पे माने इस तरीके से, तो ये जो है हमारा करंट फ्लो है और ये जो एरिया है बेसिकली ये ए है. तो दैट इज व्हाट मेक्स द डाइपोल मोमेंट. तो एन आई और नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो एन भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे अब जस्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. आई हमें गिवन है 100 माइक्रो एम्पियर, तो 100 माइक्रो एम्पियर मीन्स 100 इंटू 10⁻⁶ यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगा, इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज बिन गिवन 200, इंटू एरिया इज बिन गिवन एज 2.5 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला गिवन है. ठीक है ना, तो ऑन सिंप्लीफिकेशन ये हम देख सकते हैं जो वैल्यू आएगी हमारे पास इट कम्स आउट टू बी, माइक्रो जूल में हमें लेनी है तो 10⁻², 10⁻⁶, 10⁻², 10⁻⁶, 5 इंटू 10⁻⁶ जूल, और इसी को हम लिख सकते हैं 5 माइक्रो जूल. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. तो आंसर विल बी 5 फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.